अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खलीकंजम, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। तो नाजरीन, मैं इस वक्त ज़िला डोडा के तहसील चिराला के पंचायत सुनाठा में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर एयरटेल कंपनी के खिलाफ नारे भी लग रहे हैं। यहाँ पर एक्स सरपंच भी हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिरकार आपको इतना गुस्सा क्यों है एयरटेल कंपनी के खिलाफ। सर, खैर मकदम है आपका द चनाब टाइम में। शुक्रिया खलीक साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे कि आप एयरटेल कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है? सर देखो, हम तंग होके, अक्सर आपको मैं बात बताऊं कि जब कोई इंसान तंग हो जाता है तभी हम प्रोटेस्ट या किसी किस्म के नारे लगाते हैं। तो पिछले 6-7 महीनों से एयरटेल के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे मेरी पर्सनल बात होती रही कि यार हमारे सिग्नल यहाँ पे बिल्कुल 2G चल रहा है और ये इसको दुरुस्त कीजिए, हम बड़े मजबूर हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें लॉकडाउन में ये आ गई कि हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो मेरी बड़ी बार रिक्वेस्ट की, लेकिन इनको कोई टस से मस नहीं होते चाहिए बिल्कुल। और आपके माध्यम से हम इनको बोलना चाहते हैं कि कम से कम ये अपने इसको, ये मुफ्त में नहीं हम मांग रहे इनसे। ये पूरे इलाके में प्रॉब्लम है, नेटवर्क पूरे इलाके में प्रॉब्लम है, लेकिन हम हमारे इस यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। हमारे बिल्कुल 100 मीटर गाँव से दूर टावर है। कम से कम इस गाँव में तो टावर चलना चाहिए, सिग्नल तो आना चाहिए। हम घर से जब हमें कॉल आती है, हमने कॉल करनी होती है, हम अपने अंदर किचन से बाहर निकलकर फिर जाके किसी से बात कर सकते हैं। और नेट की तो छोड़ो प्रॉब्लम, नेट हमें जब भी हमने मोबाइल देखना, हमें वहाँ 2G नजर आता है। लेकिन इनको मेरे वो कोई हैं, इनके इंचार्ज हैं डोडा के, क्या नाम है उनका, एक तो ये अपने हायर अथॉरिटीज़ का नंबर नहीं देते हैं। मैंने बड़ी बार उनसे नंबर मांगा कि कम से कम यार आपका जो स्टेट का हेड है, हम उनसे बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप नंबर दे दो। नहीं जी, उन्होंने वहीं से लिखना, मेरे लिए लिखना। यार कम से कम आप तो कर दो। उन्होंने आप ही को लिखना, हम आप ही से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आप तो इसको दुरुस्त कर दो। लेकिन वो बिल्कुल नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज से 7-10 साल पहले टावर लगा था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने उस वक्त इंस्टॉल किया था, वही अभी चल रहा है। लेकिन हर घर से, कम से कम हर घर से 5 सिम यहाँ एक्टिव है और हर घर से इनको रेवेन्यू जा रहा है। कम से कम इनको 1000 रुपये हर घर से पर मंथ रिचार्ज होता है। और इस इलाके में कम, मेरे हिसाब से कोई इनकी 20,000 सिमें चल रही हैं। जियो का भी यही हाल है, जियो ने शेयरिंग रखी है इस पर, उनका भी यही हाल है, बुरा हाल है। तो ये जितने जल्दी हो सके, जब से ये जियो की डिश लगी है इस एयरटेल टावर पे, तब से नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है कि उससे पहले भी प्रॉब्लम? उससे पहले भी प्रॉब्लम थी, लेकिन इनका हमारे साथ यही कहना था कि हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो जैसे अपग्रेड होगा तो आपको इस किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। तो लेकिन आज की डेट में आप किसी को पूछ लें, किसी को भी पूछ लें, गाँव में पूछें, इलाके में पूछें, हमारा तहसील हेडक्वार्टर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है, हम लोगों को वहाँ पे आपको ये पता है कि आज जितनी सर्विस गवर्नमेंट की ऑनलाइन चल रही है, लेकिन हमारे वहाँ पे एक ब्लॉक की डिमांड चढ़ानी होती है, वो ब्लॉक की डिमांड नहीं वहाँ पे अपलोड होती। तो ये लोग, इन्होंने क्या करना है, टावर जहाँ भी इन्होंने लगाए, अभी बोलिया में टावर लगाया है, उसके लिए हमने इतना प्रोटेस्ट किया, इतने उनके पास सिफारिशें की कि यार आप गलत जगह पे टावर लगा रहे हो। उधर से वो कहते हैं ये हमारी गारंटी, आपके हेडक्वार्टर को हम चला के देंगे। वो मतलब उन्होंने लगा दिया वहाँ पे, लगा दिया सर। इन्होंने जो करना है, या इनको ये फेवरेटिज्म बड़ा करते हैं। कम से कम ये देखते हैं कि हमारा बंदा कहाँ पे, उसको बेनिफिट देने के लिए ये इनको बाकी लोग बाहर में चले जाएं, लेकिन इन्होंने अपने बंदे को, एयरटेल वालों ने अपने बंदे को बेनिफिट देना ही देना है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे बात करें, थोड़ा आगे आ जाएं यार। क्या कहना चाहेंगे आप? सर टावर नहीं आता है, एयरटेल का भी नहीं है, जियो का भी नहीं है सर। बच्चों को ऑनलाइन क्लास में नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नेट चलता ही नहीं है। यहाँ पर कुछ आप बेटा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 4th में पढ़ते हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने में प्रॉब्लम आती है? यहाँ आती है, मतलब नेट नहीं चलता यहाँ पे? नेटवर्क कम आता है? हाँ। चलो, यहाँ कुछ और भी हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इस इलाके में नेटवर्क की कितनी प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है सर नेटवर्क की, खास करके एयरटेल की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। जियो के बहन उतनी कम है, लेकिन एयरटेल तो अंदर किचन में बिल्कुल नहीं आता, कमरे में बिल्कुल नहीं आता। हमें कहीं कॉल आती है, कहीं बात करनी तो बाहर निकलना पड़ता है, तब जाके कहीं बात समझ में आती है। अदरवाइज नहीं, कोई अंदर की कोई ऐसे है ही नहीं। चलो, शुक्रिया सर हमारे साथ। सर, आखिर पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी से कि जितने जल्दी हो सके हमको ये सर्विसेज अच्छी दें। हम हर महीने रिचार्ज कर रहे हैं, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम 219 का करना है तो करना है, मिनिमम 219 का चार्ज हर एक, आजकल हर एक इसका मोबाइल का होता है। तो हम रेवेन्यू और कंपनी तो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लेकिन सर्विस भी तो अच्छी देनी चाहिए ना। कम से कम प्राइवेट कंपनी है, इतना बुरा हाल तो नहीं होना चाहिए। एक पूरे इलाके को, पूरी तहसील को इन्होंने ये करके रखा कि
सिग्नल नहीं देना, लेकिन रेवेन्यू हमने इकट्ठा करना है। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर कुछ ऑफिशियल जो काम होता कंप्यूटर का वगैरह वो यहाँ पे नहीं हो पाता ना, बिल्कुल नहीं हो पाता। हमारे ब्लॉक की मिसाल ले लो आप, हमारा ब्लॉक में जितने भी लोग वहाँ पे हैं वो यहाँ से कहीं डोडा जाते हैं या कहीं डोडा जाके वो जितनी भी ब्लॉक के काम है ऑनलाइन उनको वहाँ पे जाके अपलोड करते हैं। चलो शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने ये थे राकेश चाड़क जी, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी चराला के, मंडल चराला के। आप देखते रहिए द चुनाव टाइम। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।